नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं परिहार विजय पथ। परिहार विजय पथ में आप सभी का स्वागत। आज नवदुर्गा पूजा का अष्टमी का दिन और माँ भगवती दुर्गा का 8वां दिन। नवदुर्गा अवतार भोले शंकर जी ने कहते हैं कि जब जल चढ़ाया उनके ऊपर तो उनका रंग गौर हो गया। तो ये हिमालयी जन्मभूमि, तो जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरी ऐसे कहते हैं। ये मेरी मातृभूमि है। केएस परिहार सेना में 30 साल नौकरी करके आया है और ये मेरा पैतृक गाँव है, जहाँ पर आप देखेंगे नजदीक अम्बा मार्केट का ये इलाका, नजदीक देवाल क्षेत्र और दूर आपको ये जो ग्वालदम वाला हिस्सा दिख रहा है और बधानगढ़ी, ये इसका गढ़ पुराना किला और ये राज्य हमारा ये गढ़ है। और यहाँ पर दक्षिणेश्वरी काली की पूजा की जाती है। और इसी प्रकार से अगर आप वीडियो को घुमाओ नजदीक तो, और यहाँ पर से ये नजदीक ये दिखाना चाह रहा हूँ कि 2 मोटर मार्ग, एक मुंदोली मोटर मार्ग, जब हमने लोगों ने होश संभाला था, मेरी उम्र लगभग नहीं 51 साल मेरी उम्र है, तो 1975 के दौर में सड़कें बननी शुरू हो गई थी। इस सड़क को दिखाइए जरा। ये मेन मुंदोली मोटर मार्ग है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंडर है। और साथ ही ये सवाड़ मोटर मार्ग नजदीक लगाइए। ये यहाँ पर 2 रोड है। एक रोड की और बात करेंगे जो बेराधार को जाती है। तो ये नजदीक बोर्ड जो आप देख रहे हैं, इस पर बैदनी बुग्याल 50 किलोमीटर लिखा हुआ है। इसी प्रकार सवाड़ 10.5 किलोमीटर, जो आज से लगभग 10-15 साल पहले ये रोड बनी हुई है। और मुंदोली जो पुरानी रोड मैं कह रहा हूँ कि बहुत पुरानी रोड पीडब्ल्यूडी के अंदर 20 किलोमीटर। और ऊपर रूपकुंड लिखा हुआ है, जो रूपकुंड यात्रा बड़ी राजजात 2026 में जो होगी, जहां पर माता पार्वती जो हम आजकल नवरात्रे मना रहे हैं, तो महादुर्गा ने यानी माता भगवती पार्वती ने वहां पर जल के लिए, जब शिवजी ने त्रिशूल फेंका था तो वहां पर एक कुंड बन गया, जो ये लगभग 5000 से भी ऊपर की हाइट पर ये है। और वहां पर उनने जल में अपनी परछाया देखी थी और रूपवती पार्वती का रूप से उस कुंड का नाम रूपकुंड पड़ा। तो ये रूपकुंड मार्ग 60 किलोमीटर दिखाया जा रहा है। अभी आपको एक नई सड़क बेराधार का विश्लेषण दिखाएंगे। पहाड़ों में 3 चीजें मुख्य थी। नंबर 1 सड़कों का जाल बिछा हुआ हो, सड़कें हो। नंबर 2 शिक्षा। नंबर 3 स्वास्थ्य। सड़कें बेहतर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो होना है वो स्वास्थ्य सुविधाएं और एजुकेशन यहाँ पर आ जाए तो पहाड़ एक बार से देवभूमि और वास्तविक स्वर्ग कहलाएगा। और लेकिन विकास के साथ विनाश भी होता है। उसी का विश्लेषण आज बेराधार मोटर मार्ग का करेंगे। तो चलते हैं बेराधार मोटर मार्ग की तरफ। तो ये वो मुंदोली मोटर मार्ग है, बहुत पुराना, जिस पर अभी हम लोग जाएंगे। और दाहिने जो आपने नीचे देखा, ये कलपट्टा का पूरा जंगल और बीच में कालिंदी या कैल नदी जिसे कहते हैं हम लोग, कैल पर्वत से। और आगे हिमालय की तरफ लगाइए जरा कैमरा। अभी यहाँ पर पूरे बादल, अभी बहुत अच्छा व्यू, ये जरा बड़े व्यू पर लगाइए। और ये आपको नंदा घुंघटी पर्वत दिखा रहे हैं, माँ नंदा का। तो जिस प्रकार से रूपकुंड इसके ठीक नीचे है, और यहीं के बगल पर दाहिनी तरफ जो चौखंबा अब्लिक त्रिशूली टाइप का जो पर्वत है, त्रिशूली कहते हैं हम लोग स्थानीय भाषा में, वहां से कैल गंगा निकलती है, कैल पर्वत से। तो आगे का परिदृश्य आपको दिखाते हैं, मनोरम दृश्य। यहाँ ऊपर की तरफ लगाइए कैमरा। और दूर जहाँ ये धुआं उठ रहा है, एक गाड़ी आपको खड़ी दिखाई देगी। यही बेराधार मोटर मार्ग है। आज इसका विश्लेषण करेंगे और इसके सर्वे के बारे में जानेंगे। हाट कल्याणी का बेसिकली रास्ता है। और आगे जाकर इधर आइए तो ये खेतों के तरफ चला जाता, पुराने जमाने का। ये रोड काट कर यहाँ से जाएगा। आगे लाइए जल्दी से। इस प्रकार से पुराने जमाने में इसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क कहा जाता था। और फिर बैक लाइए, गाड़ियों को जाने दीजिए। और ये जिस प्रकार से आपको नजर आ रहा है, तो ये मुंदोली मोटर मार्ग हो गया। एक बेराधार मोटर मार्ग अभी आपको दिखाएंगे। लेकिन हाट कल्याणी की आज तक ग्रामीण सड़क नहीं है। और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। नौकरी पर था, कई लोग सत्ता में आए गए। सीटों का बंटवारा भी, कभी महिला सीट आती है, ओबीसी आती है, इस तरह से जनरल सीटें यहाँ पर कम ही आती हैं। लेकिन जब आती भी है, या जिसकी सीटों की तो बात ना की जाए, प्रधान आज तक जो भी बना, यकीन मानिए आज तक इस सड़क जो एकदम सीधे और जो मंदिर, लाटू मंदिर के लिए जाती है, जैसे अन्य गांव का पंचायत भवन, वहां तक ये ग्रामीण सड़क जानी चाहिए थी, जो आज तक नहीं बनी। इसे हम नजदीक से दिखाएंगे। ये समतल सा रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा, काफी चौड़ा ट्रैक भी है। इस पर आराम से ग्रामीण सड़क आ सकती थी। और वो जो रिज लाइन दिख रही है, ये गांव की शुरुआत है। और ऊपर सुराई का पेड़ दिखाई दे रहा है। यहीं पर पंचायती भवन और आदि देवी भगवती और लाटू का मंदिर है। तो ऐसी बनावट बहुत जगह, कम जगहों पर होगी, जिसके दोनों तरफ नहरें हो, जंगल इस तरह से सुलटा हो।
लेकिन आज तक इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके लिए शासन प्रशासन को दोषी ना ही माना जाए, क्योंकि हम इलेक्ट करके किसी को चुनते हैं और एक प्रशासनिक पावर, सबसे बड़ी ताकत ग्रामीण ताकत होती है, वो होता है ग्राम प्रधान। क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया गया? ये उसके साथ साथ जनता को भी जागरूक होना चाहिए था। और ये मेरी माँ है, मेरी धरती है, मेरी पहचान है, और यहाँ हम लोग कभी कभार तो आते हैं, लेकिन अब रिटायर आगे तो आना जाना लगा रहेगा। लेकिन इस माटी से पलकर हम बड़े हुए हैं, इसलिए दर्द इस बात का है कि आज तक इन चीजों को कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और अभी आपको बेराधार मोटर मार्ग के सर्वे से अन्य चीजों का विश्लेषण बताऊंगा। तो ये बेराधार मोटर मार्ग मुंदोली मोटर मार्ग से जुड़ा हुआ ये नजदीक टूटता हुआ पहाड़, और जरा नजदीक आइए, इसकी ढलान दिखा देते हैं। ग्रेडियंट इसका बहुत ऊंचा है, इसे देखिए, नजदीक आइए जल्दी जल्दी, तो ताकि आपको दिखाई दे रहा होगा आप कितनी चढ़ाई यहाँ पर है। इससे ऊपर से जितना पानी बरसात का वो बहुत तेज स्पीड से आएगा, करंट ज्यादा होगा पानी में और इसी प्रकार तोड़कर निकल जाएगा। और ये नीचे जमीनें देखिए, अब इस रोड की वजह विकास के साथ विनाश, ध्यान दिया जा सकता था लेकिन दिया नहीं। ये टोटली रॉन्ग सर्वे है, ये कोई कुदरती नाला नहीं है, ये नाला बन गया और नीचे तक दिखाइए खेती, ये सब कुछ टूट गया है क्योंकि ये गलत सर्वे है। दोबारा कह रहा हूं, जिनने भी ये सर्वे किए ये गलत था। रोड जानी बहुत अच्छी बात है, विकास बहुत अच्छी बात है, इसी से 100 मीटर आगे एक बढ़िया सा पॉइंट था और वहां से ऊपर लगाइए पहाड़ की तरफ तिरछा इस तरह से रोड आती, रोड भी सीधी होती और इस प्रकार टूट फूट नहीं होती। अभी मैं जिस मोड़ पर खड़ा हूं यहाँ पर एक कुदरती रिएंट्रेंट आप देखोगे, नाला, सूखा नाला, तो ये एक उचित ग्रेडियंट था। इस पहाड़ पे लगाइए जरा सा, यहाँ से अगर रोड निकाली जाती तो जितना वो वाटर फ्लो लाइन था वो यहाँ आता। ये कलवट है नीचे, और दिखाइए इधर से बाहर निकलता है, यहाँ नीचे दिखाइए। और ये पूरा नेचुरल ये रीएंट्रेंट जोन जो कि काफी गहरा है, और जो नीचे खेतियां दिखाइए, खेतियों के बीच भी काफी गहरा है और इस प्रकार से नीचे निकल जाता और किसी को नुकसान नहीं होता। रोड का ग्रेडियंट भी सही होता और खुद वहां पर डामर इसलिए कभी नहीं टिक पाएगा क्योंकि वाटर फोर्स, करंट ऑफ वाटर बहुत ज्यादा तेज है। ये दिखाना चाह रहा था कि ये टोटली गलत सर्वे। और हम लोग यहाँ पर जैसे बच्चे आ रहे हैं पारंपरिक खेती के लिए घास ले जाने, ये लकड़ी पर घास बांधे स्वेटा जिसे आप गढ़वाल में कहते हो, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो बहुत ज्यादा नहीं, लगभग हम लोग 100 मीटर मुश्किल से यहाँ पर आगे आए हैं। तो 100 मीटर आगे आके रोड जा सकती थी। तो आगे भी इस रोड में कितनी बड़ी घुंटियां हैं और क्या विशेष किया गया है, क्या मिस्ट्री है, क्या जिसे कहते हैं ना कि क्या कहानी बनाई गई है और वो किस प्रकार से बेराधार पहुंची है, उसी को दिखाएंगे। ये वो बेराधार मोटर मार्ग का आप ढलान कहिए, ग्रेडियंट कहिए, ये बहुत ऊंचा है और इस प्रकार ये हर साल टूटता रहता है। ये देखिए गाड़ी भी कितनी आवाज कर रही है। और ये दाहिनी तरफ लगाइए, भारतीयों का ये जंगल कहा जाता है। इसके ठीक ऊपर प्राइमरी स्कूल भी है, आगे बाईं तरफ उसकी बाउंड्री वॉल लाइन दिख रही है। तो एक छोटा सा रीएंट्रेंट ये बना था जिसमें कोई कॉज नहीं बनी हुई है। यहाँ पर कॉज होता तो कुछ पानी कट कर यहाँ नीचे, बाएं हाथ नीचे दिखाइए, यहाँ निकल जाया करता है, लेकिन ये भी गलत है। और ये दाहिने लगाइए जहाँ ये खच्चर वगैरह है, ये लीसे का काम हो रहा है और चीड़ों का जंगल, लीसे पर फिर कभी वीडियो बनाएंगे। और इस लीसे की वजह से पारंपरिक वनस्पतियां जो नष्ट की गई, तिहरी वाला जलिया बाग जिसे कहते हैं, उस कॉन्सेप्ट पे कभी बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए दाहिनी तरफ लगाइए नाला और बाइये लगाइए ये खेती। और अब वो दूर जरा जूम करके दिखाइए, ये वो देवी मंदिर अब्लिक लाटू शिला, जहां पर ग्रामीण सड़क का कुछ, यानी पैदल सड़क का कुछ हिस्सा दिख रहा है। लेकिन आज तक ये बेराधार मुंदोली, एक मुंदोली मोटर मार्ग हो गया, सवाड़ मोटर मार्ग हो गया, बेराधार मोटर मार्ग। कहने को आप कहोगे कि हाट कल्याणी गांव में 3 सड़कें हैं, लेकिन आपकी ग्रामीण सड़क कहाँ है? मेरा प्रश्न ये है जनता को जगाने के लिए, शासन प्रशासन को अपने वीडियो के माध्यम से उनके संज्ञान में बात डालने के लिए। और ये करेक्ट सर्वे है, इसे देखिए आप, ये थोड़ा सा ढाल उधर का इधर आकर के ये कलवट बना हुआ है और ये नेचुरल वाटर फ्लो पॉइंट यानी गधेरे, जहां बरसात, जरा नीचे लगाइए, बरसात का पानी इधर से निकल जाया करेगा और कोई विशेष नुकसान किसी को नहीं होगा। किसी का किनारा खेत होगा तो पारंपरिक जितना कटना होगा कट गया होगा और उसमें
भूमि संरक्षण, चकडाम, वो जाली वाली दीवारें इत्यादि लगती रहती हैं। और अभी हम लोग इसी रोड पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, हाट कल्याणी को दो भागों में बांटती हुई ये कल्याणी का क्षेत्र, अक्सर पंडित लोग और मिश्र मंडली के लोग यहाँ रहते हैं, कन्नौजी ब्राह्मण। पुराने जमाने में कहते हैं कि परिहार लोग इनको ले आए थे पूजा के लिए। अभी देखिए बाईं तरफ एक मंदिर और ये खड़ा रास्ता पुराना पारंपरिक गांव को आपस में जोड़ता हुआ, जो कि नीचे से ऊपर तक को लगाना, जरा जहां पर से कैमरा दिखेगा, और जरा पीछे ले जाना हिमालय की तरफ जहां भी बादल है। ये उत्तर का नंदा देवी क्षेत्र। तो आगे बढ़ते हैं। एक नेचुरल रिज लाइन जिसके दोनों तरफ और रिज लाइन पर बसा हुआ एक गांव, और ऊपर को यानी चढ़ाई की तरफ पारंपरिक रास्ता और लोगों की पारंपरिक जमीनें। जरा यहाँ से दिखाइए ऊपर को, ये अच्छा दिख रहा है। तो ये नीचे वाली रिज लाइन और ऊपर दूर का क्षेत्र जहां वनस्पतियों का जरा रंग बदला हुआ है, बांज बुराज के नेचुरल उत्तराखंड के प्राकृतिक पेड़ वही है, और चीड़ उन्हें अक्रॉस करके यानी अतिक्रमण करके ऊपर निकलता जा रहा है, जो आने वाले भविष्य में पानी के इसके स्रोतों को सुखा देगा। उस पर इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ हिमालय में कभी दूसरा वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस सर्वे को दिखाते हैं। अब यहाँ पर इस ढाल को जाते हुए आगे एकदम ढाल जाना चाहिए था, नजदीक गधेरा में बताऊंगा, वहां सर्वे जाने चाहिए थे, लेकिन दोनों तरफ से उठाकर ये नजदीक बाएं लगाना। इन खेतियों को पारंपरिक मडुए की खेती आपको दिखाई जा रही है लेफ्ट हैंड, और एक बड़ा नाला, हाट का गधेरा कहते हैं, बहुत सारा पानी। और ये विरासत में प्रकृति की एक सौगात है, एक अमूल्य धरोहर है इस गांव के लिए। इसका पानी भी हम आपको दिखाएंगे। और ये देखिए, ये अभी मैं ढलान में जा रहा हूं, दाहिने लगाए जहां नाला कटता है, और फिर चढ़ाई कर दी गई है, जिससे ये कॉजवे यहां पर बन गया है। इसके ऊपर से जो वाटर फ्लोइंग जाएंगी, तो यहाँ पर पूरी दिखाइए, जरा नजदीक उतर के दिखाइए बंजर भूमि को, और नीचे तक दिखाइए लोगों का। इस प्रकार से नीचे तक, बाएं लाओ आप, जरा बाएं लाओ कैमरे को, बाएं लाओ, बाएं लाओ। ये एक नाला बन गया और बहुत सारी टूट फूट इसमें होने लग गई। तो ये गलत सर्वे का है। बैठिए। तो जब ये ग्रेडियंट यहाँ पर इस तरह से आ रहा था, तो जहां आगे कार है मैं दिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार इसको बदला गया। क्योंकि शहीद भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में, मेरे नहीं, विकास हो लेकिन मेरा खेत ना कटे। ये दाहिने लगाइए पानी को, ये पानी का नजदीक से लगाइए, जूम करिए, पानी का बहाव दिखाइए। पीछे के लिए, खेतों के लिए है ये कंप्लीट। जब बरसात होगी तब क्या होगा। और कुदरती यहाँ पर नौला कहते थे पुराने जमाने में, तो ये पानी वाली कुदरती जमीन भी है। और आगे ये चढ़ाई का रास्ता देखिए आप, ये नहीं होना चाहिए था। मेरा मतलब ये दाहिने जो ये कैनाल बनी हुई है, नाला बना हुआ है ऊपर और नीचे, तो ये था वो डिवाइडेशन पॉइंट नंबर 1। इसे देखिए जरा, यहां से पानी बिल्कुल नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर के ढाल का जा सकता है और उल्टा खेतियों के लिए जा रहा है। और ये कुदरती नाला था जो कि नीचे मुख्य नाले में मिल जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ लगता है लेफ्ट हैंड जिन लोगों की जमीनें हैं और सामने जिनकी जमीनें हैं। अब देखिए पारंपरिक, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, जरा वो दीवार की लाइन लगाना बेटा, वो इस पे नहीं तो जूम करिए। और ये पारंपरिक रास्ता है, यहाँ पर से नजदीक आइए, आज भी लोग यहाँ से जाते हैं। ये वो रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से सड़क जानी चाहिए थी, वो पार दूसरी हिल पे लगाना, नाले के पार की रिज लाइन पर, रोड का ऊपरी हिस्सा और नीचे नल दिख रहे होंगे। तो ये पारंपरिक रास्ता है, और जो आगे जाकर इंटर कॉलेज को टच करता। हम लोगों ने यहाँ पढ़ा लिखा, जिसकी बदौलत आज नौकरियों पर बहुत सारे लोग हैं। और ये हमारे विद्या मंदिर, जिसके साथ अन्याय हुआ और सड़क वहां नहीं गई बल्कि ऊपर काट दिया गया, जिसपे मैं चल रहा हूं। कहने को तो कहा गया कि 10 किलोमीटर का सर्वे मेरा था, रोड का फर्स्ट में था कि इतना ही पास हुआ। तो जब आप ऊपर इतना ले जाओगे तो रोड बढ़ेगी या घटेगी? निश्चित है कि बढ़ेगी। 2 किलोमीटर तो ये यूं ही बढ़ गया, कम से कम 1 किलोमीटर का फिर तो यहीं पर हो जाएगा। इस तरह से इसे इन नालों से पार निकलना चाहिए था। ये दूसरा कलवट, जरा कलवट का इलाका दिखा दो। यहाँ पर ठीक है,
ये कलवट के जरिए पानी मुख्य नाले में मिल जाएगा। जहां पर से मुख्य नाला दिखाई देगा, जरा आप वीडियो लगाना, नीचे दिखाइए पानी को। ये वो मुख्य नाला है हाट का गेदरा, शायद पानी जरा दिखाइए, दिखाई दे रहा है नाला, जूम करिए। हाँ, तो इसमें मिलना चाहिए था उसे कुदरती, जो कि खेतों के बीच गलत तरीके से जा रहा है। तो ये सड़क पर बना हुआ कलवट आप देख रहे हैं, जरा नजदीक लाइए कैमरा। ये वो मुख्य नाला है जिसमें जल से यानी पानी के बहाव से कटान न हो करके कुछ योजनाएं, पत्थर इधर दिखाइए। ये जो ऊपर का क्षेत्र अभी मैं खुद दिखाता हूँ आपको, ये वन पंचायत क्षेत्र ऑफ हाट कल्याणी, बहुत सुरम्य जंगल और बहुत बड़ा क्षेत्र। ये पानी उसको डिवाइड करती हुई और इधर कुछ सिविल फॉरेस्ट और उसके ठीक ऊपर वन विभाग का इलाका। तो यहाँ के बजाय सड़क कहाँ होनी चाहिए थी वो आगे जाकर आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल पिकनिक स्पॉट पॉइंट की तरह बना हुआ यह क्षेत्र सुरम्य क्षेत्र है। तो ये सड़क मार्ग असल में यहाँ आना था, जो कि ऊपर पेड़ों पर लगाई है, काफी ऊपर 200 मीटर से भी ऊपर का, ये हवा में बता रहा हूँ मैं रेंज, जाने को तो ये 350 मीटर हो जाएगा। तो इतना नीचे इस ग्राउंड को दिखाइए, कितना अच्छा ग्राउंड है, से लेकर आगे सड़क इस प्रकार से इंटर कॉलेज को आने थी। ये नजदीक बिल्डिंग लगाई है। इसका अगले हिस्से पे जाएंगे, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 1990 में जब मैंने खुद इस विद्यालय से राजकीय विद्यालय यानी राजकीय इंटरमीडिएट स्कूल देवाल हाट कल्याणी की सरहद में बना हुआ, टोटली ये 31 नाली भूमि है। तो अब पीएम श्री स्कूल हो गई है। तो आगे लाइए, आज स्कूल नहीं है, आज छुट्टियां हैं, तो इस बिल्डिंग की तरफ लाइए, नजदीक नजदीक लाइए। ये मेरी 1990 की यानी आज 34 साल पुरानी याददाश्त से भी ऊपर। ये फिजिक्स लैब था पहले, बगल पे केमिस्ट्री का, और आखिरी हिस्सा जहां भूगोल राष्ट्रीय सेवा योजना लिखा है, ये बायोलॉजी का लैब अब्लिक पढ़ाई का क्लासरूम हुआ करती थी। इस मेन बिल्डिंग की तरफ लगाओ, इसके अगले हिस्से की तरफ आप जाएंगे, ये टिन का था, अभी ये बकायदा लेंटर और उसी तरह ढाला गया है। इसका जीर्णोद्वार, यानी जीर्णोद्वार तो नहीं, पूरा भवन ही दोबारा लगभग ये बन गया है। ये मुख्य बिल्डिंग है स्कूल की। तो इसके आगे वाला क्षेत्र दिखाएंगे, इधर से दिखाइए एक बार, इस रास्ते को दिखाइए, ये पारंपरिक रास्ता जो आगे को जा रहा है, आगे दिखाइए। तो ये और वो इंटरमीडिएट कॉलेज स्कूल की दूसरी बिल्डिंग है, टोटली 31 नाली, और इस बीच से सड़क ऊपर वाले रिज लाइन पर लगाई। तो इस प्रकार से बीच में जो इस पर दबा हुआ है डेड ग्राउंड, ये अट्ठू गांव है, अट्ठू तल्ला मल्ला, और ऊपर अट्ठू का ऊपरी हिस्सा और बेराधार दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ये सड़क इस प्रकार से जाती और स्कूल को कम्युनिकेट करते हुए जाती। तो इससे बढ़िया कम्युनिकेशन, रूट कम्युनिकेशन, विकास और सामरिक महत्व की चीजों को जोड़ना, जैसे हॉस्पिटल को जोड़ना, बैंक को जोड़ना, पोस्ट ऑफिस, ये सब सड़क के पास होने चाहिए। देवाल में तो है, लेकिन जो मुख्य स्कूल जहां हम लोगों ने पढ़ा 1990 में, इंटरमीडिएट बायोलॉजी ग्रुप का छात्र मैं खुद रह चुका हूं, तो ये दर्द होता है कि आखिर यहाँ क्यों नहीं सड़क डाली गई, क्योंकि लोगों ने अपना स्वार्थ देखा, अपनी भूमियां कटने नहीं दी। और कई लोग, स्थानीय लोग यहाँ टीचर भी रहे, वर्षों रहे, लेकिन इस संदर्भ में किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये एकदम कड़वा सच है। विद्यालय का अगला हिस्सा हम फ्रंट की तरफ से दिखाएंगे। ढलान वाला रास्ता, चलने में थोड़ा घुटने में तकलीफ, स्टिक मेरे हाथ में। तो ये प्रिंसिपल क्वार्टर, ये जब हम लोग कक्षा 8 यानी 86 के दौर में ये बनना शुरू हुआ था लगभग। आज इसकी दयनीय दशा, और नीचे आइए रास्ते से, ये मुख्य मार्ग और नीचे फील्ड का एक हिस्सा दिख रहा होगा आपको, पेड़ बड़ा सा तुन का। ये हम लोगों ने इतना ही बड़ा देखा, शायद इसकी उम्र 80 हो ही गई होगी, अभी 80 प्लस का पेड़। तो ये देखिए, ये भवन यहाँ पर कुछ बने हुए नए, कुछ बनावट में काफी चेंज। ये पुरानी बिल्डिंग नीचे लाइए, टिन वाला जो आपको दिख रहा होगा,
ये हाई स्कूल की लैब प्लस तब 9वीं से ही साइंस आर्ट्स हो जाता था। ए बी बी वर्ग यानी साइंस वर्ग। तो मैं खुद साइंस स्टूडेंट हूँ और ये पूरा लैब और पढ़ाई का पूरा, ये बिल्डिंग अभी चेंज नहीं हुई, क्योंकि त्यों है इसलिए बता रहा हूँ। क्या परिवर्तन हुआ, सड़कें आई, गवर्नमेंट का पैसा लगा, लेकिन लोगों ने अपने स्वार्थ के वजह, नीचे देखिए नदी का क्षेत्र दिख रहा कितना सुरम्य प्राकृतिक क्षेत्र ये है। इधर लाइए, आज स्कूल बंद है तो यहाँ पर कोई होगा नहीं। तो विद्यालय की दहलीज की ये सीढ़ियां देख रहे हैं आप, ये देवाल से आती हैं नीचे। पुराना, अब इसका काफी अच्छा मेंटेनेंस हो चुका है। पहले नेचुरल जो रास्ता था वो था, और इधर जो ये पुस्तकालय वगैरह है, इधर देखा बाई लगाओ, तो ये अब पुस्तकालय वगैरह बन चुके हैं। और यहाँ पर एक गेट हुआ करता था, इधर से आइए आप, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए लिखा होता था यहाँ पर एक बोर्ड। हाई स्कूल स्थापना वर्ष 1974 और इंटरमीडिएट 1976। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। अभी ऊपर इस पे लगाना, आप बोर्ड की तरफ लगाओ जहां एक तरफ से लिखा हुआ है ऊपर, पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज देवाल, विकास खंड देवाल, जनपद चमोली, उत्तराखंड। बहुत बड़ी बिल्डिंग पहले से, और जब ये डबल स्टोरी पहले भी था, टिन का था, और डबल स्टोरी में तख्ते लगे हुए थे, यानी लकड़ी का था अंदर से। अब ये कंप्लीटली आरसीसी में बना हुआ। आगे आइए, और ये प्रांगण इसी प्रकार 15 अगस्त 26 जनवरी जो मुझे याद है कि जो भी फंक्शन यहाँ पर होते थे, यहाँ पर स्टेज आज भी बनाया जाता है। स्टेज यहाँ पर, हाँ, आज भी पारंपरिक तौर से यहीं पर स्टेज बनाया जाता है। राजकीय इंटर कॉलेज देवाल चमोली, प्रारंभ वर्ष 2004-5 ये लिखा हुआ है, जब ये पीएमश्री बना होगा। उससे पहले राजकीय इंटर कॉलेज देवाल ही था, और तब उत्तराखंड भी अलग नहीं हुआ था, और यूपी सिलेबस की किताबें हुआ करती थी। आर्ट्स साइंस कक्षा 9 से ही हो जाता था। तो ये मुख्य एंट्रेंस डबल मंजिल के लिए, तो ये अब परिवर्तन हुआ है। लेकिन यदि काश सड़क इसे टच करती, तब इस पर 4 चांद लग जाते। और मुख्य विद्या एक ऐसा केंद्र है, चाहे पुराने जमाने में गुरुकुल हों या अब की स्कूलें हों, ये लोगों को विकसित होने का, जागरूकता का, समाज में एक उच्च पदों तक जाने का और देश का विकास के लिए बहुत ही जरूरी था। तो आप स्वयं कमेंट्स करके बताइए कि विकास और विनाश, क्या विनाश रोका जा सकता था? क्या सड़कों की सर्वे सही हो सकती थी? क्या इंटरमीडिएट को टच करते हुए बिरादार मोटर मार्ग नहीं जाने चाहिए था? ये गलती किसकी है, क्यों है, क्यों इस प्रकार की सर्वे की जाती है? गवर्नमेंट पूरा पैसा देती है। 3 चीजें मुख्य अंत में उत्तराखंड के विकास के लिए, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो सड़कें बेहतर होती जा रही हैं, लेकिन कुछ लोगों के स्वार्थ की वजह से इस प्रकार का कम्युनिकेट प्लेसेस, जो सामरिक महत्व की चीजें हैं, वो छूट जाया करती हैं, जो एकदम गलत है। भारत सरकार को, उत्तराखंड सरकार को, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, जो भी शासन प्रशासन जिम्मेदार है, इनकी पक्का जांच बिठानी चाहिए कि क्यों इस प्रकार से पैसा बर्बाद किया जाता है और मुख्य सामरिक महत्व की चीजें छूटती क्यों हैं। और धन्यवाद भारत सरकार का देना पड़ेगा इस मामले में, क्योंकि सड़कें बहुत बेहतर हुई हैं। और अब जरूरत अच्छी शिक्षा मिलेगी जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा, बेसिक स्तर से अच्छे होंगे, लोग पढ़ने आएंगे, रोड कम्युनिकेशन होगा तो ज्यादा लोग आएंगे। और स्वास्थ्य पर, क्योंकि आजकल लोग देहरादून, हल्द्वानी, शायद स्वास्थ्य की कमी की वजह से भी लोग ज्यादा पलायन हुए हैं। तो ये आज का वीडियो था विकास विनाश जागरूकता से संबंधित। तो अपने अधिकारों के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, अपनी मातृभूमि की सेवा के प्रति हर किसी को जागरूक रहना चाहिए। जब तक नौकरी करी, देश सेवा की, वेतन भी मिला, सीमाओं की रक्षा की, लेकिन ये मेरी माटी, मेरा देश, मेरी मातृभूमि, मेरा शिक्षा का मंदिर, विद्या मंदिर है ये। इसके लिए सड़क यहाँ दोबारा सर्वे करके जरूर 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 आनी चाहिए। तो आपको पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।